हेलो स्टूडेंट्स, फुल कॉन्सेप्ट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ चैप्टर फर्स्ट। इसमें हम सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इंट्रोडक्शन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम ऐसे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे जिनका यूज हम एक्सरसाइज 1.1 में करने वाले हैं। तो वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनकी हेल्प से या जिनके बेस पे हम एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे, वो सभी कॉन्सेप्ट आज हम करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके जो वर्ड है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इन तीनों का मतलब क्या है। यहां पर यूक्लिड की बात करें, मैथमेटिशियन का नेम है। उसके बाद डिवीजन, जो आप प्रीवियस क्लासेज में फोर्थ या फिफ्थ क्लास में आप कर चुके हो, वहां पर आप डिवीजन पहले से कर चुके हो, ये वही डिवीजन है, ठीक है। और लेमा, लेमा का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी हम लेमा का मतलब की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हमारे पास मैथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, और एक स्टेटमेंट को सोल्व करने के लिए हम एक ऐसे स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं जो पहले से ही प्रूव्ड है। मतलब एक स्टेटमेंट ऐसी है जो पहले से ही प्रूव हो चुकी है, उसका यूज करके हम दूसरी स्टेटमेंट को भी क्या कर देते हैं? प्रूव कर देते हैं। लेकिन वो जो प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज हम दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं, ऐसी प्रूवन स्टेटमेंट, प्रूवन मतलब तो पहले से प्रूव हो चुकी है, ऐसी प्रूवन स्टेटमेंट जिसका यूज हम दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं लेमा। क्या बोलते हैं? लेमा। अभी सिर्फ इतना ही याद रखो, अभी लेमा के बारे में, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, एक वर्ड है इसमें डिवीजन। डिवीजन की बात कर लेते हैं। डिवीजन क्या है? डिवाइड, सिंपल डिवाइड। मान लो फॉर एग्जाम्पल 8 को 3 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हमने यूज कर लिए, एक 3 यूज कर लिया, एक 8 यूज कर लिया, और 8 को 3 से डिवाइड कर दिया। यहां पर 3 2 जा 6, यहां पर रिमाइंडर क्या बच जाता है? 2 बच जाता है। यहां पर रिमाइंडर क्या बच जाता है? 2 बन जाता है। यहां पर देखो इस स्टेटमेंट में क्या है, अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें और बाद में ये जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है उसको प्लस करें, तब क्या आ जाता है? ये वो नंबर आ जाता है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोसेंट और ये रिमाइंडर। अगर हम डिविडेंड की बात करें, ये कैसे आता है? डिवाइजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? कोसेंट के साथ। किसके साथ? कोसेंट के साथ। और बाद में प्लस करते हैं रिमाइंडर, तब जाके क्या आ जाता है? डिविडेंड आ जाता है। कैसे? अगर डिविडेंड 8 की बात करें, डिवाइजर क्या है? 3 है, कोसेंट क्या है? 2 है, और रिमाइंडर क्या है? ये भी 2 है। तो क्या यहाँ पर हमारी ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाती है? 6 + 2, यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो प्रूव हो जाती है। मतलब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो प्रूव्ड है, पहले से ही ये प्रूव है, और ये सभी डिवाइड वाले क्वेश्चंस पे क्या है? लागू होती है। सभी पे क्या होती है? लागू होती है। अब इसमें क्या है कि हमने अभी क्या पढ़ा था कि कोई भी ऐसी प्रूव्ड स्टेटमेंट जो दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए काम में आए, वो क्या होती है? लेमा। और ये भी ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें बहुत से क्वेश्चंस को सोल्व करने में काम में आती है। इसलिए ये एक स्टेटमेंट क्या है? ये लेमा है। और ये किसके रिलेटेड है? डिवीजन से, मतलब डिवाइड से रिलेटेड है। और मैथमेटिशियंस कौन है यहाँ पर जिससे ये रिलेटेड है? वो है यूक्लिड। तो इसका नाम क्या बन गया? यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या बन गया? यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको हम शो कैसे करते हैं? यूक्लिड डिवीजन, ये जो हमारे पास एग्जांपल था, शो कैसे करते हैं? देखो, इसमें हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर थे। मतलब अगर हम बात करें दो पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, हम उनको मान लेते हैं a एंड b। क्या मान लेते हैं? a एंड b, उसको हम मान लेते हैं। और जब उसको डिवाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, तब एक कोसेंट आता है, वो भी क्या है? एक इंटीजर है। एक रिमाइंडर आता है, वो भी क्या है? इंटीजर है। मतलब इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें
दो पॉजिटिव इंटीजर हैं ए एंड बी, ए को हमने डिवाइड किया बी के साथ, यहाँ पर क्या आएगा, कोसेंट आएगा, और लास्ट में यहाँ पर जब ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर हुआ क्या था, जो यहाँ पर डिविडेंड था ए था, ये कैसे आया था, डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया था कोसेंट के साथ और बाद में प्लस क्या किया था, रिमाइंडर किया था। और ये स्टेटमेंट क्या थी, एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको लेमा बोल दिया। इसमें कंडीशन क्या मेन थी, क्या ये रिमाइंडर इस डिवाइजर के इक्वल हो सकता है, जी नहीं। क्यों, क्योंकि अगर ये रिमाइंडर इस डिवाइजर के इक्वल हो गया फिर ये आगे डिवाइड हो जाएगा, फिर ये आगे डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर फिर क्या हो जाएगा, छोटा बचेगा। किससे, डिवाइजर से। कहने का मतलब ये है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा छोटा होता है, किससे, डिवाइजर से। ठीक है जी। दूसरी बात, ये रिमाइंडर छोटा होता है डिवाइजर से, लेकिन ये कम से कम कितना हो सकता है वो भी हम देख लेते हैं। यहां पर जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, कोई भी डिवाइड का क्वेश्चन आप कर लो जो आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हो, 4th 5th क्लास में आप कर चुके हो, उसमें जब रिमाइंडर यहाँ पर पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर क्या बच जाता है, लास्ट में 0 बच जाता है। क्या रिमाइंडर कभी 0 से कम गया, मतलब कभी माइनस में गया, जी नहीं। इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर क्या है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो किससे छोटा होगा, वो डिवाइजर से छोटा होगा। इसका मतलब डिवाइजर से छोटा, रिमाइंडर 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा, 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा, लेकिन किससे छोटा, डिवाइजर से छोटा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऐसी कंडीशंस हैं, ऐसी स्टेटमेंट है जो प्रूव्ड है, और इनका यूज हम करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। यहाँ पर 10th क्लास की अगर बात करें तो इसका यूज हम कहां पे करने वाले हैं, हम करने वाले हैं 2 पॉजिटिव इंटीजर का HCF निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम इस स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं। और ये प्रूव्ड स्टेटमेंट है, इसलिए ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसलिए ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसके बाद हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। देखो लेमा के बारे में आपको पता लग गया कि ये स्टेटमेंट होती है और इसका यूज करते हैं हम क्वेश्चंस को सोल्व करने में। अब एल्गोरिथम की बात देख लेते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, देखो जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तब हम उसको स्टेप्स में यूज करते हैं। क्या करते हैं, स्टेप्स में सोल्व करते हैं। यहां पर एल्गोरिथम की बात करते हैं, एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जब भी कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं उसको स्टेप वाइज सोल्व करते हैं। और वो स्टेप्स कैसे होते हैं, वो स्टेप्स कैसे होते हैं, वो वेल डिफाइन होते हैं। वेल डिफाइन मतलब पहले एक स्टेप कर दिया, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरा स्टेप कर दिया, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर तीसरा स्टेप कर दिया, वो हो गए हमारे पास वेल डिफाइंड स्टेप्स। और जब हम वेल डिफाइंड स्टेप्स को सीरीज में लगा देते हैं, मतलब सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, ये क्या होता है, यही होता है एल्गोरिथम। और ये जो वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं इनका यूज हम करते हैं प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। इन स्टेप्स का यूज करते हैं हम प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। उसके बाद वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पे क्या है कि पहले एक स्टेप आएगा, दूसरे वाला पहले नहीं आएगा, दूसरे वाला पहले नहीं आ सकता, वो दूसरे नंबर पे आएगा, फिर तीसरे वाला तीसरे नंबर पे आएगा। इस तरह से सीरीज अगर हम उनकी बना दें, उन स्टेप्स की अगर हम सीरीज बना दें तब वो क्या बन जाएगा, एल्गोरिथम। ठीक है जी, हमने वर्ड्स का मतलब तो हमने यहाँ पर समझ लिया। यूक्लिड मैथमेटिशियन नेम है, डिवीजन डिवाइड से रिलेटेड है, और एल्गोरिथम का मतलब हो गया सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। और वो स्टेप हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने में। लेकिन उसको हम शो कैसे करते हैं, उसको हम स्टेप्स को शो कैसे करते हैं, अगर हम देखो यहाँ पर तो हम एल्गोरिथम की अगर बात करें तो आप कहीं पर भी, जहां पर भी आप क्वेश्चन को सोल्व करने में स्टेप्स यूज करते हो वहां पर एल्गोरिथम है। लेकिन अगर हम चैप्टर 1 की बात करें, यहाँ पर रियल नंबर्स में हम एक्सरसाइज 1.1 की बात करें वहां पर भी हम एल्गोरिथम का यूज करेंगे। लेकिन वहां पर स्टेप कौन से होंगे, वो स्टेप्स कौन से होंगे हमारे पास जिनको हम यूज करने वाले हैं, जिनको हम एल्गोरिथम बोलने वाले हैं, यहाँ पर वो देख लेते हैं। उसमें हम यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का। लेमा क्या था, उसमें हमारे पास लेमा क्या था कि a इज इक्वल टू
बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि आर 0 के इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा, लेकिन वो छोटा होगा डिवाइजर से, मतलब बी से छोटा होगा। ठीक है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब स्टेप्स की बात कर लेते हैं। मान लो एचसीएफ निकालना है कोई भी, इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, ये आसानी रहेगी, बिल्कुल ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। मान लो आपने 16 एंड 60 का एचसीएफ निकालना है, और कौन से मेथड से? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। कैसे निकालोगे? देखो, डिवाइड करोगे, क्योंकि डिवीजन वाला क्वेश्चन है, डिवीजन वाले से हम निकालना है। 16 3 जा 48, 4 पे तो ये 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 48। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 12 बचेगा। ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया। और ये स्टेप क्या है? ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा है, क्योंकि देखो जहां पर ये डिविडेंड है, डिवाइजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर, ये एक स्टेप पूरा हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा का। और उसके बाद हम दूसरा स्टेप कैसे यूज करेंगे? यहाँ पर ये जो रिमाइंडर बन जाता है उसको हम फिर क्या बना देते हैं? डिवाइजर बना देते हैं। और यहाँ पर जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा डिविडेंड। यहां पर जो रिमाइंडर था वो क्या बन गया? डिवाइजर बन गया। और जहां पर डिवाइजर था वो डिवाइजर क्या बन गया? डिविडेंड बन गया। दोबारा फिर से डिवाइड करेंगे, यहां पर आ गया 12 बन जाए 12। अब यहां पर रिमाइंडर क्या बच गया? 4। ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। ये कौन सा स्टेप है? ये भी तो लेमा ही है, ये भी यूक्लिड डिवीजन लेमा है। देखो इसमें भी हमारे पास क्या है? डिवाइजर है, डिविडेंड है, कोसेंट है एंड डिवाइजर है। उसके बाद थर्ड स्टेप, यहां पर ये जो रिमाइंडर है क्या बन गया? डिवाइजर बन गया। और जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा? डिविडेंड। तो यहाँ पर 4 3 जा 12। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो लास्ट डिवाइजर जो होता है वो एचसीएफ होता है। वो क्या होता है? एचसीएफ होता है। वो लास्ट में जो डिवाइजर होता है वो एचसीएफ होता है। ये हमने 3 स्टेप किए। अब हम इन 3 स्टेप्स को किस में लगाएंगे? एक सीरीज में लगाएंगे। वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा एल्गोरिथम। कैसे? सबसे पहले 16, यहां पर हमारे पास 60 क्या था? डिविडेंड था। और वो कैसे आता है? डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे कोसेंट के साथ, प्लस में रिमाइंडर 12 था। फिर हमारे पास डिविडेंड क्या था? 16 था। उस टाइम क्या है? डिवाइडर, ये डिवाइजर क्या है? 12। और यहां पर कोसेंट कितना है? 1। और प्लस में रिमाइंडर कितना है? 4 है। उसके बाद हमारे पास डिविडेंड क्या है? 12 है। यहाँ पर डिविडेंड कितना है? 12 है। और यहाँ पर डिवाइजर की अगर बात करें तो 4 है, कोसेंट 3 है और रिमाइंडर 0 है। और रिमाइंडर 0 होने के बाद वो लास्ट डिवाइजर क्या होता है? एचसीएफ होता है। ये हमारे पास स्टेप्स हैं और इनको हमने किस में लिख दिया? सीरीज में लिख दिया। किस में लिख दिया? एक सीरीज में लिख दिया। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? ये बन गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्योंकि सीरीज में स्टेप आ गए, वो तो बन गया कि ये एल्गोरिथम है। लेकिन ये डिवीजन वाले स्टेप है, डिवीजन लेमा वाले स्टेप है, तो ये क्या बन गए? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पर बन जाता है। इसका मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कुछ नहीं, सिर्फ एक बात है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमने बार बार यूज करना है, उसको स्टेप बाय स्टेप यूज करना है, और वो क्या बन जाएगा? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बन जाएगा। इसलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक दूसरे से क्या है? इंटरलिंक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही क्या बन गया? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बन गया। और इसका यूज हमने कहां पे किया? 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या निकालना? एचसीएफ निकालना। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या निकालना? एचसीएफ निकालना। और यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से क्या है? छोटा है। देखो यहाँ पर ये इससे छोटा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम एचसीएफ निकाल सकते हैं 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का। और एक्सरसाइज 1.1 में हम यही क्वेश्चंस करने वाले हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का ही हम यूज करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ।